साथियों, आज हम ऐतिहासिक स्रोत के रूप में वेदों का क्या महत्व है इसके विषय में जानेंगे और वेदों के विषय में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि वेद भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर होने के साथ साथ भारतीय इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन भी हैं, जिनके माध्यम से भारतीय इतिहास के विषय में कई रोचक तथ्य और जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि वेद क्या है। तो वेद विद धातु से बना शब्द है। विद धातु से बना शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना, और अगर इसी को प्रकारांतर से कहें तो इसका अर्थ होगा ज्ञान। इस प्रकार से यह बात हमने जानी कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और इसमें आध्यात्मिक, धार्मिक और विभिन्न सामाजिक तथा रीति रिवाजों और विभिन्न ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इसके साथ साथ इसमें दिव्य ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का क्या अर्थ होगा? अपौरुषेय का अर्थ होगा कि जिसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की है, बल्कि स्वयं यह वेद प्रकट हुए हैं, अर्थात इन वेदों को ईश्वर के द्वारा स्वयं प्रकट किया गया है या रचा गया है, अर्थात यह वेद अपौरुषेय हैं। यह किसी पुरुष की रचना या किसी व्यक्ति की रचना न होकर ईश्वर द्वारा रचे गए हैं। तो अपौरुषेय हमने जान लिया। वेदों को श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है। वेदों को श्रुति ग्रंथ क्यों कहा जाता है? वेदों को श्रुति ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों को सुन करके याद रखा गया था। इसके बारे में यहाँ जानना जरूरी है। प्राचीन काल में जब लिखने की व्यवस्था इतनी अधिक व्यापक नहीं थी, उस समय में ऋषि मुनियों के द्वारा वेदों को कंठस्थ कर लिया जाता था, और एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को यह कंठस्थ कराती थी, दूसरी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को कंठस्थ कराती थी, और इसी क्रम से वेदों को संरक्षित रखा गया था। और इसीलिए चूंकि वह ज्ञान सुन करके प्राप्त होता था, इसलिए वेदों को श्रुति ग्रंथ कहा गया है। यहाँ पर हमें उन ऋषि मुनियों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने इतनी अनमोल धरोहर को हमारे लिए बचा के रखा। इसके बाद हम कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। वेदों को, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, अपौरुषेय कहा गया है, अर्थात इसकी रचना पुरुष ने नहीं की है। इसीलिए वेदों को देव निर्मित भी कहते हैं। वेदों को देव निर्मित भी कहते हैं, अर्थात वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। अर्थात वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। इसके बाद वेदों में जो ज्ञान है उसको नित्य कहा गया है। वेदों में जो ज्ञान है उसको नित्य कहा गया है। नित्य का अर्थ यहाँ पर यह है कि वेद नित्य हैं, अर्थात वेद ही समस्त ज्ञान का आधार हैं और इनमें सत्य व्याप्त है। वेदों को नित्य कहा गया
है। इसके बाद वेदों को शब्द राशि और ज्ञान राशि कहा गया है। वेदों को शब्द राशि क्यों कहा गया है? इस शब्द में ही अर्थ निहित है, क्योंकि उसमें शब्द हैं। और वेदों को ज्ञान राशि क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों में ज्ञान के खजाने निहित हैं, ज्ञान की निधि निहित है। इसलिए वेदों को शब्द राशि और ज्ञान राशि कहा गया है। वेदों को हम जब सुन करके प्राप्त करते थे तो उसे श्रुति ग्रंथ कहा गया है। और वेदों को हम ज्ञान राशि के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि वेदों से हमें क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। कैसा ज्ञान प्राप्त होता है? वेदों से हमें भारतीय संस्कृति के धार्मिक, आध्यात्मिक, दिव्य और अनमोल सार तत्व से युक्त ज्ञान प्राप्त होता है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक पहलू भी हैं। इस प्रकार से वेद अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो वेद इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण साधन या स्रोत है, जो कि भारतीय संस्कृति के विषय में हमको जानकारी देते हैं। मनु के एक कथन के विषय में कहेंगे कि मनु ने वेदों को सर्व ज्ञानम कहा है। अर्थात मनु यहां क्या कहना चाहते हैं? अर्थात मनु कहना चाहते हैं कि वेदों में सभी ज्ञान निहित है, अर्थात सभी ज्ञानों का आधार वेद हैं। वेद में सभी प्रकार का ज्ञान निहित है, अर्थात वेद क्या है? सर्व ज्ञानम है, सभी प्रकार का ज्ञान देने वाले हैं। इस प्रकार से हमने आज जाना कि वेदों का क्या महत्व है। इसी क्रम में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि वेद कितने हैं। तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि वेद 4 हैं। कौन से हैं? ऋग वेद, साम वेद, यजुर वेद और उसके बाद अथर्व वेद। तो यह 4 वेद हैं। इन वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग वेद। अब आप पूछेंगे कि सर वेदों की रचना किसने की? तो वेदों की रचना आप जानते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं। वेद अपौरुषेय हैं, इसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं किया, लेकिन वेदों का संकलन हुआ था और वेदों का संकलन करने वाले थे कृष्ण द्वैपायन। और इनको वेदों की रचना करने के कारण कहा जाता है वेद व्यास। और पूरा इसी तरीके से कहा जा सकता है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया या फिर
वेदों को संकलित किया। तो इस प्रकार से हमने जाना कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों को संकलित किया। इस प्रकार से हमने वेदों के बारे में जाना। लेकिन जब हम आपको 4 वेद बता रहे थे, इन 4 वेदों में यजुर्वेद ऐसा वेद है जो कि गद्य तथा पद दोनों में लिखा है, लेकिन बाकी सभी वेद ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पद में लिखे हैं। लेकिन यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा है। और कभी पूछ ले कि इसका कितना भाग गद्य है, तो आप कहेंगे 1/6। 1/6। इस प्रकार से आज हमने वेद के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त की। वेदों के विषय में और अधिक विश्लेषणात्मक अध्ययन हम वैदिक काल में करेंगे, जब हम वैदिक काल का अध्ययन कर रहे होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।